बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक औरत थी जो हर रोज़ अपने घर वालों के लिए रोटी बनाती थी और हर रोज़ किसी भूखे राहगीर के लिए इजाफ़ी रोटी बनाती थी और इस इजाफ़ी रोटी को खिड़की में रख देती थी और हर रोज़ एक कुबड़ा फ़कीर वहाँ से गुज़रता और रोटी ले जाता और घर वालों का शुक्रिया अदा करने के बजाय ये कहकर चला जाता, जो बुराई तुम करते हो तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम नेकी करते हो वो आपके पास वापस आएगी। रोज़ाना कुबड़ा रोटी उठाता और वहीं पे ये जुमले बोलता और चला जाता, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हो वो आपके पास वापस आती है। औरत को गुस्सा आने लगा क्योंकि उस शख्स ने शुक्र अदा नहीं किया और एहसान नहीं किया और अपने आप से कहने लगी, ये कुबड़ा हर रोज़ वहाँ से गुज़रता है और अपना वही जुमला दोहराता है और फिर चला जाता है। एक दिन उस औरत ने अपना जहन बना लिया और फैसला किया कि मैं इस कुबड़े से छुटकारा हासिल करूँगी। इसने इसमें रोटी में जहर मिला दिया जो उसने उसके लिए बनाई थी और उसे खिड़की में रख रही थी कि उसके हाथ कांपने लगे। मैं क्या कर रही हूँ, उसने फ़ौरन अपने आप से कहा। जब उसने रोटी को आग में जलाने के लिए फेंका, फिर उसने एक रोटी और बनाकर खिड़की में रख दी। हस्बे मामूल कुबड़ा आया और रोटी ले ली और बोला, तुम जो बुराई करते हो वो तुम्हारे साथ रहती है और जो तुम अच्छाई करते हो वो वापस आ जाती है। वो औरत के दिमाग में भड़कती हुई कश्मकश से बेखबर अपने रास्ते पर चला गया। वो औरत हर रोज़ रोटी बनाती थी, अपने बेटे के लिए दुआ करती थी जो अपने मुस्तकबिल की तलाश में काफ़ी अरसे से दूर था और कई सालों से उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। वो इसकी सलामती की दुआ करती थी और उसके वापस आ जाए। और इस दिन जब उसने जहर आलूद रोटी से निजात हासिल की तो शाम को घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे हैरत हुई कि इसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। वो पीला और थका हुआ था और उसके कपड़े तकरीबन फट चुके थे। वो भूखा थका हुआ था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, ये मौजज़ा है कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ से चंद मील के फासले पर थका हुआ था और इतना थका हुआ था कि मैं रास्ते में ही गिर गया और मैं तकरीबन मर गया था। अगर कुबड़ा आदमी की ना गुजरता तो मैं उससे कभी भी ना बच पाता। तो कुबड़ा आदमी गुजरा और मैंने उससे इल्तिजा की मुझे इसके साथ कोई खाना दे और वो आदमी इतना ही मेहरबान था जितना उसने मुझे रोटी दी और मुझे देते वक्त उसने कहा कि ये उस रोज़ का खाना है, आज वो मुझे देगा क्योंकि मेरी ज़रूरत इसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। ये अल्फाज सुनते ही माँ का रंग पीला हो गया, उसके चेहरे पर दहशत नमूदार हुआ और उसी दरवाजे पर टेक लगाकर वो जहर आलूद रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। अगर वो उसे आग में ना डालती तो उसका बेटा उसे खा जाता। वो जान से हाथ धो बैठता। इस वक्त मुझे कुबड़े के वो अल्फाज का मतलब समझ में आया है, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। नेकी करो, उससे करना मत छोड़ो। खुद ख्वाह इसके वक्त उस वक्त अंदाज़ा ना हो लेकिन बाद में उसका सिला ज़रूर मिलता है। नेकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। वो औरत ने जहर उस फ़कीर के लिए डाला था लेकिन वो फ़कीर ने रोटी उसके बेटे को दे दी क्योंकि उसकी जान ख़तरे में थी और अब उसने खुद भूखा रहकर उसको रोटी खिलाई। अगर वो रोटी में जहर डाल देती और वो ही रोटी फ़कीर को दे देती तो वो बेटा उसका खा लेता और वो फिर हमेशा के लिए अपने बेटे से हाथ धो बैठती। तो वही है, कर भला सो हो भला। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।